हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे अपने कंप्लीट क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट के। और जो हमने अभी तक कवर कर लिया है कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट, एक बार उसे रिवाइज करेंगे, देन हम अपना कंप्लीट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बताएं बेटा जी, क्या सबसे पहले मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट करा दी है क्या? असेट अकाउंट बनाना, नेट असेट से, ग्रॉस असेट मेथड से, प्रोविजन फॉर टैक्स के जो अकाउंट थे वो बनाना मैंने आपको सिखा दिया। उसके बाद मैंने आपको प्रपोज डिविडेंड की एडजस्टमेंट सिखा दी। उसके बाद मैंने इंटरिम डिविडेंड की एडजस्टमेंट सिखा दी। और उसके बाद मैंने आपको सिखा दिया था हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। बोरोइंग मतलब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन। नो इशू, आपको वो सारी एडजस्टमेंट्स आनी चाहिए, तभी हमारा आगे ये काम हो पाएगा। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, फाइनेंसिंग क्या होती है, कैसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट नॉर्मल जो है उसे रेडी करते हैं। कैसे था सर? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जितना पैसा आ रहा है उसमें प्लस कर दो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, प्लस कर दो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फिर आपके पास आ जाएगा नेट कैश फ्लो। मतलब इस साल आपने कितना पैसा इनफ्लो किया या आउटफ्लो किया पूरे बिजनेस से, चाहे वो ऑपरेटिंग से, चाहे इन्वेस्टिंग से, चाहे फाइनेंसिंग से, कितना पैसा इस साल आपके बिजनेस में आया, चाहे वो रीजन कोई भी हो, चाहे इन्वेस्टिंग हो, फाइनेंसिंग हो, चाहे ऑपरेटिंग हो। आ गया नेट कैश फ्लो। उसके बाद मैंने कहा था अगर इस साल इतना पैसा आया है तो क्या कुछ पैसा पहले से पड़ा है? मैंने कहा हाँ सर। प्लस कर दो उसके अंदर क्या, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट उसके अंदर प्लस कर दो। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब आपको पता है ना, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज रिलाइजेबल विद इन 3 मंथ, इसको भी हम कैश इक्विवेलेंट ही मानते हैं। ठीक है जी। चलो, उसके बाद हमने कहा था सर अगर आपने नेट कैश फ्लो के अंदर प्लस कर दिया है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, कोई इशू नहीं है। अच्छा सर, उसके बाद आपने सर हमें फॉर्मेट समझाया था, ऑपरेटिंग का फॉर्मेट समझाया था सर, बहुत टाइम लगा था सर। उसके अंदर मैंने कहा था ऑपरेटिंग के अंदर 3 स्लैब होती है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो बिल्कुल सिंपल होता है। इन्वेस्टिंग के अंदर क्या होता है? फिक्स असेट और इन्वेस्टमेंट की सेल परचेज प्लस देयर रिस्पेक्टिव इनकम, जैसे कि रेंट रिसीव करना, इंटरेस्ट रिसीव करना, डिविडेंड रिसीव करना। ओके, चलो जी। या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, वो भी इसी के अंदर ही आता है। चलो जी, उसके बाद मैंने कहा था फाइनेंसिंग का मतलब होता है लोन रिलेटेड एक्टिविटीज। लोन रिलेटेड एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है बेटा? शेयर इशू करना, डिबेंचर इशू करना, डिबेंचर रिडीम करना, ये सारी चीजें। और प्लस लोन लेना या लोन की रीपेमेंट करना प्लस देयर रिस्पेक्टिव कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? शेयर इशू एक्सपेंसेस होते हैं, इंटरेस्ट पे करना होता है, डिविडेंड पे करना होता है, ये बातें होती हैं। ठीक है बेटा। चलो जी, अब हम आ रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की 3 स्लैब थी। सबसे पहली स्लैब थी कौन कौन सी बेटा? जल्दी बताओ। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको याद है ना, स्टार्टिंग पॉइंट था। उसके बाद मैंने कहा था 4 भाई होते हैं। 4 भाई कौन से? जर्नल रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। इन 4 भाइयों को जब हम प्लस कर देते हैं, और आपको पता है प्लस ही होंगे क्योंकि इनकी वजह से तो कोई कैश जाता नहीं है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर मैं क्या एडजस्ट करता था? एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यही जो सेकंड स्लैब है ये बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। थर्ड स्लैब में आपको पता है क्या होता है? वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस का मतलब मैंने बता दिया था, करंट असेट में चेंज और करंट लाइबिलिटी में चेंज। जैसे स्टॉक में चेंज हो गया, डेटर में चेंज हो गया, ट्रेड रिसीवेबल में चेंज हो गया, बिल रिसीवेबल में चेंज हो गया, ये सारे। और उसके बाद करंट लाइबिलिटी में जो चेंज था, क्रेडिटर में चेंज है, बिल पेबल में चेंज है, ये सारी चेंज आपको कहां पर कवर करने होते हैं? करंट लाइबिलिटी के अंदर। बस जो एक बीच वाली स्लैब है ना, सेकंड स्लैब, बच्चों को ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इस स्लैब के अंदर क्या होता है? एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको नॉन कैश आइटम लिखवा दिए थे, नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है जी। बच्चों को प्रॉब्लम सिर्फ एक ही चीज में आती है, एक्सपेंसेस और इनकम के अंदर। आज हम उसी चीज को एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर करेंगे। 3 स्लैब हैं ऑपरेटिंग की, कौन कौन सी? फर्स्ट स्लैब के अंदर सिर्फ 4 भाई, जर्नलिज्म, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और आपका प्रोविजन फॉर टैक्स। लास्ट वाली स्लैब में सिर्फ 2 चीजें, करंट असेट, करंट लायबिलिटी। बीच वाली स्लैब में, बीच वाली स्लैब आपको पता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की होती है, आपने कर रखा है।
उस स्लैब को समझने के लिए जरा मैं पहले रिवीजन करा रहा हूं। याद है बेटा, बैलेंस शीट मेरे को दे रखी होंगी 2 साल की। मैंने आपको कहा था कि किस किस मेथड से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेस से बना सकते हैं। फर्स्ट सोर्स मेरे पास था कौन सा, कर कैश बुक से कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं, वो मैंने आपको 2 क्वेश्चन से करके भी दिखाया था। उसके बाद मैंने कहा था सेकंड सोर्स हमारे पास हो सकता है कौन सा, पूरा फाइनल अकाउंट हमें दे रखा हो, ट्रेडिंग भी दे रखा हो, प्रॉफिट एंड लॉस भी दे रखा हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी दे रखा हो और बैलेंस शीट भी दे रखा हो, तो मैं बना सकता हूं। और आखिरी मेथड था हमारे पास, और इस आखिरी मेथड को मैं बोलता हूं इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है जी, इनडायरेक्ट मेथड जो हमें दे रखा था, इसमें क्या होती है, सिर्फ 2 बैलेंस शीट दे रखी होती है हमें, और इनसे हमें क्या बनाना होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है। ओके बेटा, कोई इशू नहीं है। सर डायरेक्ट मेथड कौन से हैं, जिसमें कैश बुक से बनाते हैं और जिसमें फाइनल अकाउंट से बनाते हैं। और सर इनडायरेक्ट मेथड कौन सा है, इनडायरेक्ट मेथड मतलब जिसमें ज्यादा चीजें नहीं दे रखी होंगी, खुद दिमाग चलाना पड़ेगा, वो कौन सा मेथड होता है, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है ना, घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, निकालना तो हमने घी है ही है। ठीक है जी, चलो हो सकता है हमें डायरेक्ट मेथड से करना हो सकता है इनडायरेक्ट मेथड से करना हो, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ कौन सा मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है जी, चलो लो सर, ये रहा कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट फर्स्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है सर। सर क्लास नोट्स के लिए कहां जाएं, क्लास नोट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। ठीक है जी, व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब करें। कैसे करें सर, इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, उसे फॉलो करें। वहां पर इस क्लास में जो भी क्वेश्चन मैं आपको अटेम्प्ट कराऊंगा उसके सारे नोट्स आपको कहां मिल जाएंगे, इस चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है सर, ओके है। चलो जी, क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले सर आप कुछ रिवाइज करा रहे थे। चलो बेटा, मैंने आपको बता दिया बेटा, आपको पता है कि आपको आपको इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही जगह पर प्रॉब्लम आएगी, एक्सपेंस और इनकम के अंदर। सिर्फ एक्सपेंस और इनकम के अंदर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। एक्सपेंस आपको पता है नॉन कैश भी हो सकते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है लेकिन नॉन कैश है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी या असेट सर एक्सपेंस है, लॉस है लेकिन नॉन कैश है। क्लियर। और सर किस में आ सकता है, सर एक्सपेंस और इनकम हमारे कैश नेचर के भी हो सकते हैं, जैसे एक्सपेंस शेयर इशू एक्सपेंसेस कैश नेचर का है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैश नेचर का है। मैं आराम से अभी आगे सारी की सारी चीजें बताता हूं। जल्दी से बताओ बेटा, सारे एक्सपेंस और इनकम क्या मेरे 70,000 में से माइनस है कि नहीं है? यही सब कुछ है बेटा, यही कंक्लूजन है बेटा। अगर ये चीज दिमाग में लेकर के चलोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, वरना दिक्कत होगी। जल्दी से बताओ, कसम खाओ फटाफट से, सर सारे खर्चे और सारी इनकम हमारे 70,000 में से माइनस है। याद है ना 70,000 कहां से मिला था मेरे को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बचा कुचा प्रॉफिट कहां चला जाता है, बैलेंस शीट के अंदर, और बैलेंस शीट तो मेरे को दे रखी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, ध्यान रखना। तो जल्दी से बताओ बेटा, इस साल मैंने कितना प्रॉफिट बचाया, कितना बचाया था, 70। ध्यान है, 70 ही सब कुछ बताएगा मेरे को। तो जल्दी से बताओ बेटा, क्या मैं बोल सकता हूं सारे इनकम और एक्सपेंस मेरे 70,000 में प्लस या माइनस ऑलरेडी है? याद है मैंने आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन दिखाया था। मैंने कहा था बेटा क्रेडिट साइड वाली सारी चीजें मेरे 70,000 में प्लस हैं, डेबिट साइड वाली सारी चीजें मेरे 70,000 में से माइनस है। मैं फिर बता चुका हूं, फॉर्मेट मुश्किल नहीं है, सिर्फ 2 चीजों पर ध्यान देना है। जैसे ही कोई खर्चा आए 2 मिनट रुको और सोचो, जैसे कोई इनकम आए 2 मिनट रुको और सोचो, बस इतनी सी बात है। 3-4 क्वेश्चनों में मेरे साथ ऐसे कर लो, बस बात खत्म। और कोई परेशानी नहीं है। एक परेशानी को छोड़ के, यहां पर ये एक मक्खी है जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, ठीक है ना, और इसका एक साथी भी है, ठीक है ना। चलो बाकी सब ठीक है। चलो जी फटाफट से देखें बेटा, सर इनकम और एक्सपेंस आए तो 2 मिनट रुको, देख लो और कितना आसान लिखाऊं भाई मैं, और कितना आसान लिखाऊं। इनकम और एक्सपेंस आए तो 2 मिनट रुको और सोचो, कैश है या नॉन कैश है। कैश है तो 2 साइड इंपैक्ट आएगा, नॉन कैश है तो 1 साइड इंपैक्ट आएगा। हालांकि मैंने ये सारी चीजें आपको करा रखी हैं, लेकिन एक बहुत आसान तरीके से दोबारा से मैं लिखवा रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जल्दी से बताओ बेटा, क्या हमें प्रॉब्लम एक्सपेंस और इनकम में आने वाली है? हाँ जी, सिर्फ एक्सपेंस और इनकम में प्रॉब्लम आने वाली है, और कहीं नहीं आने वाली, बाकी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज, सारे इनकम और सारे एक्सपेंस मेरे 70,000 में प्लस या माइनस है कि नहीं? 70,000 को मैं पता है क्या मानता था, यही प्रॉफिट मैंने कमाया होगा इस साल, याद है कि नहीं? मैं तो 70,000 पे भरोसा करके बैठा हुआ था, और बाद में धीरे धीरे मेरी आंखें खुली, तब पता चला अरे इसमें ये भी माइनस हो रखा है, इसमें ये भी प्लस हो रखा है, ये सारी चीजें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो जी, सारे इनकम और एक्सपेंस मेरे 70,000 में प्लस या माइनस ऑलरेडी है। इनकम और एक्सपेंस आए तो 2 मिनट रुको और सोचो, कैश है या नॉन कैश है। आपको पता है इनकम और एक्सपेंस कैश भी हो सकते हैं, नॉन कैश भी हो सकते हैं। चिंता नहीं है मुझे, सारी चीजें पता है, बस एक बार रिवाइज करा रहा हूं आपको, मैंने पहले ऑलरेडी करा रखी है।
जल्दी बताओ नॉन कैश ट्रांजेक्शन या नॉन कैश आइटम कौन से होते हैं, जल्दी से बताओ सर। सबसे पहला है जर्नल रिजर्व मेड। क्या जर्नल रिजर्व बनाने से पैसा जाता है क्या? नहीं सर, प्रॉफिट में से तो माइनस होता है लेकिन पैसा कहीं नहीं जाता, हमारे पास ही पड़ा रहता है। क्या प्रपोज डिविडेंड बनाने से, बनाना मतलब सिर्फ प्रॉफिट निकाल के साइड में रखा है, क्या प्रपोज डिविडेंड बनाने से कोई पैसा जाता है क्या? नहीं सर, कोई पैसा नहीं जाता, तो बेफालतू में माइनस कर रखा है। डेप्रीशिएशन ऑन टेंजेबल असेट, अगर डेप्रीशिएशन लगा है टेंजेबल असेट पे, ध्यान रखना बेटा, डेप्रीशिएशन टेंजेबल पर भी लग सकता है, इनटेंजेबल पर भी लग सकता है। टेंजेबल पर अगर लगेगा तो मैं उसे बोलूंगा डेप्रीशिएशन, और अगर इनटेंजेबल असेट पे जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, अगर इन पे वैल्यू कम हुई इनकी तो मैं किसे क्या बोलूंगा? अमोर्टाइजेशन। ठीक है जी, है दोनों डेप्रीशिएशन ही, बस एक टेंजेबल के लिए यूज किया जाता है और एक इंटेंजेबल के लिए, दोनों के दोनों नॉन कैश है। जल्दी बताओ क्या इसकी वजह से कोई कैश जा रहा है क्या? नहीं सर। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, क्या इसकी वजह से कोई पैसा जा रहा है क्या? सिर्फ पैसा निकाल के साइड में रखा है, क्या पैसा पे कर दिया? सर टैक्स पेड की वजह से पैसा जाता है, मेड की वजह से नहीं जाता। प्रपोज डिविडेंड पेड की वजह से पैसा जाता है, मेड की वजह से नहीं जाता। इंटरिम डिविडेंड पेड की वजह से पैसा जाता है, मेड की वजह से पैसा नहीं जाता। चलो जी, इंटरिम डिविडेंड मेड की वजह से सर कोई पैसा नहीं जाता। और जल्दी बताओ लॉस ऑन सेल ऑफ असेट की वजह से कोई पैसा गया क्या? नहीं सर, कोई पैसा नहीं गया। आपको याद है ये सारी चीजें मैंने करा रखी है। जल्दी से बताओ ये सारी की सारी चीजें मेरे प्रॉफिट में से माइनस हो रखी होंगी, नहीं हो रखी होंगी कि नहीं हो रखी? सोचो जरा, सोचो, क्या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी मेरे प्रॉफिट में से, मेरे 70,000 में से माइनस है? मैंने कहा हाँ सर, सारे खर्चे, सारी इनकम मेरे 70,000 में से माइनस है। और उस 70,000 को मैं मानता था अपना क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उस 70,000 को मैं क्या मानता था? अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जल्दी से बताओ बेटा, मेरे को चाहिए कैश में कितना ऑपरेटिंग से पैसा आया, कैश में कितनी कमाई करी इस साल, कैश में काम करके कितना पैसा आया। जल्दी से बताओ, मेरे 70,000 में से आपको लगता नहीं लॉस ऑन सेल ऑफ असेट माइनस कर रखा होगा? सोचो जरा। हाँ सर, माइनस तो कर रखा होगा, लेकिन क्या इसकी वजह से कोई पैसा गया? तो जल्दी बताओ, बेफालतू के खर्चे जिनकी वजह से कोई कैश नहीं गया, जल्दी बताओ बेटा, क्या ये ठीक है? अपने माइनस कर रखा है। मैंने कहा भाई साहब, मेरे को सिर्फ कैश में इंफॉर्मेशन चाहिए, कैश की बातें बताओ मेरे को। बताओ बेटा, अगर एक नॉन कैश नेचर का खर्चा मेरे प्रॉफिट में से माइनस कर रखा है तो क्या वो सही है? जल्दी से बताओ, क्या मैंने 70,000 का ही पैसा इस साल कमाया होगा? क्या मेरे पास इस साल सिर्फ 70,000 रुपए आएंगे? नहीं सर, एक नॉन कैश खर्चा ऐसा माइनस है जिसकी वजह से कोई भी कैश नहीं गया, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया भी था कि एक बार मम्मी ने मेरे को 500 रुपए दिए। 500 रुपए में से मम्मी ने बोला बेटा 300 रुपए का सामान ले आइयो। मैंने कहा मम्मी 300 रुपए का सामान तो ले आऊंगा लेकिन गाड़ी में पेट्रोल तो है नहीं, 200 रुपए का पेट्रोल भी डलाना पड़ेगा। मम्मी ने 500 रुपए दिए, मैंने 300 रुपए का नेट सामान ले लिया। फिर मेरे मन में लड्डू फूटा। मैंने कहा यार, किसको पता है गाड़ी में 200 का तेल डला है कि 100 का तेल डला है? मैंने गाड़ी में कितने का तेल डलवा लिया? सिर्फ 100 रुपए का। और घर में कितने का बोल दिया? 200 रुपए का। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना? चलो तो बताओ बेटा जी, घर में मैंने बोल दिया 200 रुपए का तेल डला। घर वालों को क्या हिसाब दिया? घर वालों को पता है क्या हिसाब दिया? 500 लेस 300 जो सामान था, लेस 200 जो आपका पेट्रोल था। तो बताओ बेटा जी, कितने पैसे बचे? जीरो। जल्दी बताओ, बेफालतू का खर्चा दिखाना, जिस खर्चे की वजह से कोई कैश गया ही नहीं वो दिखाना। आपको लगता नहीं बेफालतू का खर्चे दिखाने का मतलब है आपकी जेब में उतने रुपए ही ज्यादा पड़े हैं? मैंने क्या बोला मम्मी को? मैंने कहा 100 रुपए का पेट्रोल नहीं, 200 रुपए का पेट्रोल डला है। जैसे ही मैंने 200 रुपए का पेट्रोल बोला तो 100 रुपए का तो बिल्कुल ठीक था, वो तो ठीक है, लेकिन अननेसेसरी खर्चे दिखाना जिनकी वजह से कोई कैश गया ही नहीं। जल्दी बताओ इसका मतलब क्या है? अननेसेसरी खर्चे दिखाना जिसकी वजह से कोई कैश गया नहीं, इसका मतलब उतने पैसे आपकी जेब में ज्यादा होंगे। 100 रुपए का खर्चा दिखाया तो 100 रुपए मेरी जेब में ज्यादा होंगे। अगर मैं 50 रुपए का तेल डलवाता और घर में बोल देता 200 रुपए का तेल डलवाया है, तो जल्दी बताओ मेरी जेब में कितने पैसे एक्स्ट्रा होते? सर जितने का गलत खर्चा बताया, जिसकी वजह से पैसा तो नहीं गया लेकिन बता दिया आपने वो खर्चा है, तो सर 150 रुपए एक्स्ट्रा होते मेरी जेब के अंदर। चलो जी, जल्दी बताओ बेटा, मेरे 70,000 में से सारे ये खर्चे माइनस है कि नहीं है? क्या मेरे 70,000 में से लॉस ऑन सेल ऑफ असेट माइनस है कि नहीं? हाँ सर, माइनस है। लेकिन मैं तो उस 70 पे भरोसा करके बैठा था, और मैं क्या सोचता था उस 70 को? मैंने कहा ये मेरा कैश का प्रॉफिट है, यही प्रॉफिट मैंने इस साल कमाया है। बाद में आंखें खुली कि इसमें से एक ऐसा खर्चा माइनस कर रखा है जिसकी वजह से तो पैसा गया ही नहीं। तो ठीक करने के लिए क्या कर देंगे? ठीक करने के लिए क्या कर देंगे? लॉस ऑन सेल ऑफ असेट को प्लस कर देंगे। ठीक है जी। सर क्या ये कहीं और नहीं जाएगा? मैंने कहा मेरी एक बात सुनो, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, क्या इसकी वजह से कोई कैश का आना या जाना हुआ? नहीं सर, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट की वजह से कोई कैश का आना जाना नहीं हुआ।
ये तो नॉन कैश एक्सपेंस है। और मैंने आपको क्या कसम खिलाई थी, मैंने आपको बोला था बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ दो ही चीजें आती हैं, कैश का आना, कैश का जाना, कैश का आना, कैश का जाना। क्या खा लिए कसम या नहीं खाई अभी तक? दो ही चीजें लिखेंगे सर कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, कैश का आना, कैश का जाना, और कोई तीसरी चीज नहीं आएगी। बेटा मैंने आपको बैलेंस शीट में से 70,000 का प्रॉफिट दे दिया, तो आप क्या बोल रहे थे, सर 70,000 रुपए इस साल आए होंगे, इस साल काम करके जेब में सिर्फ 70,000 ही आए होंगे। मैंने बाद में आपको बताया, मैंने कहा एक आइटम था लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। तो आपने सोचा अच्छा लॉस है, तो जल्दी बताओ, जैसे ही आपने सोचा लॉस है, तो क्या ये मेरे 70,000 में से माइनस हो रखा होगा कि नहीं हो रखा होगा? हाँ सर माइनस हो रखा होगा। उस 70,000 को मैं क्या मानता था, उस 70,000 को मैंने पता कहां लिखा होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लिखा होगा, याद है लिखवाता था चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस 70,000 को मैंने क्या माना था, अपना ऑपरेटिंग। जल्दी बताओ बेटा, क्या लॉस ऑन सेल ऑफ असेट कहीं पर भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में आना चाहिए? नहीं सर, कहीं नहीं आना चाहिए, कहीं पर भी नहीं आना चाहिए। लेकिन आपको लगता नहीं, फिर भी वो कहीं से माइनस हो रखा है, ऑलरेडी माइनस हो रखा है। जल्दी बताओ कहां से? सर मेरे ऑपरेटिंग में से माइनस हो रखा है। तो जल्दी बताओ बेटा, मैं उसको ठीक करने के लिए क्या करूं? सर आपने बेफालतू में माइनस कर दिया ऑपरेटिंग में से, किसी ने मेरे प्रॉफिट में से बेफालतू में से माइनस कर दिया लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। ठीक करने के लिए क्या करूं? सर गलती से माइनस हो रखा है, सर अब प्लस कर दो, सिंपल सी बात है। क्या बेटा बात ओके नहीं है? जैसे ही मैं उस आइटम को प्लस कर दूंगा, क्या मेरी गलती खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्या मुझे सही पैसा नहीं पता चल जाएगा कि इस साल काम करके सही पैसा कितना आया कैश में? सर ये और कहीं नहीं जाएगा। मैंने कहा मेरी एक बात बताओ, क्या लॉस ऑन सेल ऑफ असेट कहीं पर भी आना चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में? क्या मैं ये बोलूं लॉस ऑन सेल ऑफ असेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है? बेटा ये कोई भी एक्टिविटी नहीं है। जिस भी चीज की वजह से ना तो कोई कैश आया और ना ही कैश गया, इसका मतलब वो कोई भी एक्टिविटी नहीं है, वो कहीं पर भी नहीं आना चाहिए। लेकिन 2 मिनट आप बैठ के सोचो, अगर लॉस ऑन सेल ऑफ असेट है, क्या मेरे 70 में से माइनस ऑलरेडी होगा, हो रखा होगा कि नहीं हो रखा? अब मेरा काम क्या है? सर सब कुछ ठीक करना है। जल्दी से बताओ, मैं सिर्फ और सिर्फ उसे क्या करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए? सर उसे 70,000 में प्लस कर दो। अच्छा कहीं और ना दिखाऊं उसे? अरे सर कहीं और क्यों दिखाना है, वो तो आना ही नहीं चाहिए था। बेफालतू में माइनस कर रखा था, ठीक करने के लिए ना आप बस उसे एक बार प्लस कर दो, और कहीं नहीं दिखाना उसे, उसे तो हटाना था। बताओ बेटा, मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट में लॉस ऑन सेल ऑफ असेट को प्लस करके लॉस दिखाया है या लॉस हटाया है? दिखाया है या हटाया है? सर हटाया है। पहले माइनस हो रखा था, अब आपने उसको ठीक करने के लिए प्लस कर दिया, तो उसका इफेक्ट जीरो हो गया। माइनस का 10 प्लस का 10, इंपैक्ट क्या हो गया? जीरो। मैंने उसका इंपैक्ट सिर्फ जीरो किया है, मैंने उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में से हटाया है, ना कि दिखाया है। तो ध्यान रखना, जितने भी नॉन कैश आइटम है उनका सिर्फ कितने इंपैक्ट पड़ेंगे? सिर्फ वन साइड इंपैक्ट पड़ेगा। वन साइड इंपैक्ट भी सिर्फ किसके लिए? गलती को खत्म करने के लिए, बस और कुछ नहीं। सर धीरे धीरे और बताओ। जल्दी बताओ बेटा, डेप्रीशिएशन की बात करते हैं। जल्दी बताओ बेटा, क्या डेप्रीशिएशन मेरे 70,000 में से माइनस हो रखा होगा कि नहीं हो रखा? सर कसम खा लो, कसम, फटाफट से कसम खाओ। हम कसम खाते हैं। क्या कसम खाते हैं? कि जब भी कोई इनकम या एक्सपेंस दे रखा होगा तो मेरा दिमाग किस पे जाएगा? 70,000 पे। और मैं बोलूंगा भाई साहब 70,000 में से ऑलरेडी ये माइनस या प्लस हो रखा होगा। अगर खर्चा है या लॉस है तो माइनस हो रखा होगा, इनकम है तो प्लस हो रखा होगा। ठीक है जी। जल्दी बताओ बेटा, डेप्रीशिएशन। सर डेप्रीशिएशन हमारा खर्चा है। हाँ सर खर्चा है। अब 2 मिनट रुको और सोचो, क्या ये कैश नेचर का है या नॉन कैश का है? सर ये तो नॉन कैश नेचर का है। सर ये तो कहीं पर आना ही नहीं चाहिए था कैश फ्लो स्टेटमेंट में। लेकिन जल्दी बताओ, अगर ये खर्चा है तो ऑलरेडी कहां पर आ रखा होगा? मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। 70,000 में से ऑलरेडी माइनस हो रखा होगा। तो क्या करूं, क्या करूं? दो इंपैक्ट दिखाऊं या एक? जल्दी बताओ, आप बताओ बेटा। पूछता है भारत, आप बताओ बेटा, ये कहां जाएगा? ये दो इंपैक्ट दिखाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में या एक? सर सिर्फ एक दिखाएगा। तो जितनी भी नॉन कैश वाली चीजें हैं वो सिर्फ एक इंपैक्ट दिखाएंगी, वो भी सिर्फ गलती को ठीक करने के लिए, बाकी वो कहीं पर भी नहीं आना चाहिए। क्या डेप्रीशिएशन कोई एक्टिविटी है क्या? क्या डेप्रीशिएशन की वजह से कोई कैश आया या गया? नहीं सर। तो ध्यान रखना, जिन भी चीजों की वजह से ना ही कोई कैश आया और ना ही कोई कैश गया, उसे मैं बोलता हूं नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैं इसे नॉन ऑपरेटिंग बोलता हूं, नॉन ऑपरेटिंग नहीं, सॉरी, नॉन कैश एक्टिविटी। इसका मतलब जो भी नॉन कैश एक्टिविटी है, ना तो वो ऑपरेटिंग है, ना इन्वेस्टिंग है, ना फाइनेंसिंग है, वो कहीं पर भी नहीं आने चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ दो चीज, नाम ही कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश का आना, कैश का जाना।
ठीक बात है बेटा। तो जल्दी बताओ क्या डेप्रीशिएशन कहीं पर आना चाहिए? नहीं सर, लेकिन फिर भी माइनस हो रखा है क्योंकि खर्चा है तो पक्की बात है माइनस हो रखा होगा। कहां से? मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से, 70,000 में से। ठीक करने के लिए सिर्फ क्या करूं? क्या करूं? आवाज नहीं आई। क्या करूं? प्लस कर दो सर। ठीक है, सिर्फ एक इंपैक्ट। तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन का सिर्फ वन साइड इंपैक्ट आएगा। ओके चलो। अच्छा सर, उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, धीरे धीरे करके सारी चीजें करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, सिर्फ टैक्स बनाया है, पैसा निकाल के साइड में रखा है। क्या जब आपने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया तो क्या ये प्रोविजन फॉर टैक्स भी प्रॉफिट एंड लॉस में आपको पता ना दिखाई दे रहा था? प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट साइड में, क्या ये मेरे 70,000 में से माइनस है कि नहीं? हाँ सर माइनस है। लेकिन जल्दी बताओ, क्या प्रोविजन फॉर टैक्स क्या कोई कैश एक्टिविटी है? सर टैक्स पेड करना एक्टिविटी है, ध्यान रखना, लेकिन क्या टैक्स मेड करना? सिर्फ प्रॉफिट निकाल के साइड में रखा है, प्रॉफिट को कम तो कर दिया, लेकिन सर इसकी वजह से कोई ना तो पैसा गया ना ही पैसा आया। जल्दी से बताओ बेटा, आपने प्रोविजन फॉर टैक्स को मेरे प्रॉफिट में से तो माइनस कर दिया, लेकिन जल्दी बताओ क्या इसकी वजह से कोई कैश आया या गया? नहीं सर। तो क्या ये कोई एक्टिविटी है? क्या ये ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है? सर ये तो कुछ भी नहीं है। सर ये तो कहीं से भी माइनस या प्लस नहीं होना चाहिए था, लेकिन जल्दी बताओ फिर भी ये प्लस या माइनस हो रखा होगा। सर माइनस हो रखा होगा। कहां से? मेरे 70,000 में से, मतलब मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से। तो ठीक करने के लिए क्या करूंगा? सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स को प्लस कर दूंगा। ओके सर, टैक्स पेड, मैंने कहा हाँ उसकी वजह से पैसा गया है, उसको मैं दिखाऊंगा। अभी एक क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। चलो सर, इंटरिम डिविडेंड मेड, सिर्फ डिविडेंड मेड किया है, मेड पे नहीं करा अभी बेटा। मेड करने में और पे करने में ना थोड़े से दिनों का डिफरेंस होता है, तो मेड किया है सिर्फ, अभी पे नहीं किया। जल्दी से बताओ बेटा, अभी आपने सिर्फ प्रॉफिट को निकाल के साइड में रखा है। जब पे करोगे, मैं तो बोल रहा हूं भैया, डिविडेंड पेड करना कौन सी एक्टिविटी है? चाहे वो इंटरिम डिविडेंड पे करना, चाहे प्रपोज डिविडेंड पे करना, सारी की सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। लेकिन मेड करना, प्रॉफिट को कम किया है सिर्फ, अभी अभी पे नहीं कर रहा, टाइम है अभी उसको पे करने में। जल्दी से बताओ, जैसे ही आपने प्रपोज डिविडेंड मेड किया है, क्या आपने अपने प्रॉफिट को कम कर दिया कि नहीं कर दिया? याद है दिखाई दे रहा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में मेड। क्या ये कोई एक्टिविटी है? अभी जिस दिन इसे मेड किया, जिस दिन मेड किया, मैं उस दिन की बात कर रहा हूं, पेड की बात नहीं कर रहा। जल्दी से बताओ बेटा, क्या जिस दिन इसे मेड किया कोई पैसा गया? नहीं सर, उस दिन तो सिर्फ पैसा निकाल के साइड में रखा है, पैसा तो अभी भी हमारे पास ही है। जल्दी से बताओ बेटा, जब कोई पैसा नहीं गया तो क्या ये कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है? नहीं सर, ये तो कोई भी एक्टिविटी नहीं है। तो जल्दी से बताओ, अगर ये कोई भी एक्टिविटी नहीं है तो कहीं से भी प्लस या माइनस होना चाहिए था? नहीं सर, नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ऑलरेडी हो रखा है। कहां से? मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि 70,000 में से। ठीक करने के लिए क्या कर दो? प्लस। एक इंपैक्ट सिर्फ, और कहीं नहीं जाएगा ये, और कहीं नहीं जाएगा। चलो अच्छा, उसके बाद प्रपोज डिविडेंड, ये भी सेम टू सेम है। डिविडेंड सिर्फ प्रपोज किया है, वादा किया है, प्रॉफिट निकाल के साइड में रखा है, पे करेंगे एजीएम के अंदर, पे करेंगे। प्रॉफिट सिर्फ अभी निकाल के साइड में रखा है, एजीएम में जैसे ही फाइनल हो जाएगा तब पे कर देंगे। सिर्फ प्रॉफिट निकाल के साइड में रखा है बेटा। जल्दी से बताओ बेटा, प्रॉफिट निकाल के साइड में रखा है, क्या कोई पैसा आया या गया? लेकिन आपको याद है मेरे ऑपरेटिंग में से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड के अंदर लिखा हुआ था, क्या इसकी वजह से कोई पैसा गया? नहीं सर, पैसा तो कोई नहीं गया, आपको लगता नहीं, लेकिन फिर भी ये मेरे प्रॉफिट में से माइनस हो रखा है। प्रपोज डिविडेंड मेड, पेड नहीं कह रहा, मेड कह रहा हूं। क्या मेड की वजह से कोई पैसा गया? नहीं सर, कोई भी पैसा नहीं गया। तो ठीक करने के लिए बताओ क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग के अंदर इसे प्लस कर देंगे। उसके बाद जर्नल रिजर्व मेड, जल्दी से बताओ, जर्नलिज्म मेड, क्या जर्नलिज्म बनाने से कोई पैसा गया? नहीं सर, प्रॉफिट में से पैसा निकाल के सिर्फ साइड में रखा, अभी पे थोड़ा ना करा है, निकाल के साइड में रखा, यूटिलाइज थोड़ा ना कर लिया, कोई काम थोड़ा ना किसका आ गया। जल्दी से बताओ बेटा, क्या जर्नलिज्म मेड, क्या कोई कैश आइटम है या नॉन कैश? सर नॉन कैश है, इसकी वजह से तो कोई कैश आता नहीं है, जाता नहीं है। जल्दी से बताओ, क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है या फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? सर ये कोई भी एक्टिविटी नहीं है, नॉन कैश वाली कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। तो सर ये तो कहीं से भी प्लस या माइनस नहीं होना चाहिए था। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल ठीक है सर, अब क्या करें? मैंने कहा लेकिन ये फिर भी माइनस हो रखा होगा, मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 70,000 में से, ठीक करने के लिए क्या कर देंगे? प्लस। जल्दी से बताएं बेटा, क्या आपको ये सारी की सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? नॉन कैश आइटम के सिर्फ वन साइड इंपैक्ट आते हैं, सिर्फ वन साइड इंपैक्ट आते हैं नॉन कैश के। तो जब भी आपको कोई खर्चा या नुकसान दिखाई दे तो रुको और सोचो, सर क्या ये कैश का है या नॉन कैश का? अभी मैंने नॉन कैश बताया, नॉन कैश होगा तो सिर्फ एक ही इंपैक्ट आएगा। ठीक है जी, कहां पर? ऑपरेटिंग में, और कहीं पर कोई नहीं आएगा। चलो जी, अब आ जाओ, दूसरी चीज मैंने आपको कहा था प्रॉब्लम आपको आती है नॉन ऑपरेटिंग आइटम में से। जल्दी से, क्या कसम याद है कि नहीं है?
क्या कसम थी? सर जितने भी खर्चे या कमाई होगी, नुकसान होंगे, खर्चे होंगे, वो सारे के सारे मेरे प्रॉफिट में से तो माइनस हो रखे होंगे, 70 में से तो ऑलरेडी माइनस हो रखे होंगे। अब जरा सोचो ध्यान से बेटा, मैंने बोला नॉन ऑपरेटिंग आइटम के दो साइड इंपैक्ट आएंगे, नॉन ऑपरेटिंग के दो इंपैक्ट आएंगे। देखते हैं सर कैसे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, 2 मिनट सोचो, रुको रुको। सर पहले बताओ, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अगर आपने पे किया है, रिसीव नहीं किया, वो होता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कि आपको रिसीव हुआ है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अगर आपने पे किया है तो क्या ये खर्चा है? हाँ सर खर्चा है। जल्दी बताओ कहां से माइनस हो रखा होगा मेरे प्रॉफिट में से? बस अब छोड़ो। सर क्या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर खर्चा है? हाँ सर खर्चा है। अच्छा कैश का है या नॉन कैश का? सर कैश का है, इसकी वजह से कैश गया है। अब जरा फटाफट से दो चीजें सोच ली। सर क्या ये खर्चा है, क्या ये कैश है? हाँ सर, दोनों चीजें सोच ली। अच्छा अगर ये खर्चा होता और नॉन कैश होता तो एक इंपैक्ट, खर्चा है और कैश में है तो दो साइड इंपैक्ट। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से बताओ बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। अब आपने दिमाग के अंदर एक तो क्या चीज सोच ली, खर्चा है और कैश में है। अब इसके नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू पे आओ। 2 मिनट रोक के मैंने सोच लिया कि खर्चा भी और कैश में भी है, तो दो साइड इंपैक्ट आएंगे। अच्छा जो मेरी बात जरा सुनो। सर कैसे आएंगे दो साइड इंपैक्ट? अभी समझा देता हूं। सर जल्दी बताओ, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कौन सी एक्टिविटी है? सर डिवेंचर इशू करना फाइनेंसिंग है, तो उसका इंटरेस्ट पे करना भी कौन सी है? फाइनेंसिंग। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कौन सी एक्टिविटी है? सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। सर ये कहां से माइनस होना चाहिए? क्योंकि पेमेंट करिए तो माइनस होना चाहिए। कहां से माइनस होना चाहिए? सर फाइनेंसिंग में से माइनस होना चाहिए। होना तो चाहिए, लेकिन बताओ ऑलरेडी ये कहां से माइनस हो रखा है? जैसे ही आपने इसको खर्चा बोला था तो याद है कि नहीं है, मेरे 70 में से माइनस ऑलरेडी हो रखा होगा। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से। एक एक्टिविटी एक ही जगह पर तो आएगी, दो दो जगह पर थोड़ी ना आ जाएगी। मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा ये फाइनेंसिंग भी है और ऑपरेटिंग भी है। सर ऐसा तो नहीं हो सकता। एक चीज एक ही जगह पर तो आएगी ना। क्लियर बात है? जल्दी से बताएं बेटा, आपने दो चीजें सोच ली थी। सर ये एक्सपेंस है और कैश में, और अगर एक्सपेंस है और आपको पता है प्रॉफिट में से माइनस हो रखा होगा, बस इतनी बात सोच लो। जल्दी से बताओ, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कौन सी एक्टिविटी है? सर फाइनेंसिंग है। कहां से माइनस होना चाहिए? फाइनेंसिंग में से माइनस होना चाहिए। लेकिन कर कहां से रखा है ऑलरेडी? होना कहां से चाहिए? फाइनेंसिंग में से। कर कहां से रखा है ऑलरेडी? ऑपरेटिंग में से। मेरे 70 में से माइनस है कि नहीं है? हाँ जी है। तो जल्दी से बताओ ठीक करने के लिए क्या करूं? सर ठीक करने के लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। पहले तो ऑपरेटिंग को सुधारो और फाइनेंसिंग में दिखाओ। सर कैसे करूं? सर आपने बेफालतू में माइनस कर रखा है ऑपरेटिंग में से, ठीक करने के लिए क्या करोगे? सर ऑपरेटिंग में कर दो प्लस। मैंने कहा हाँ सर ये तो बहुत अच्छी रही। और फाइनेंसिंग में कर दो माइनस, जहां पर जो जो चीज दिखानी चाहिए थी। सर ये क्या होना चाहिए था इसका? सर फाइनेंसिंग में से माइनस होना चाहिए था। मैंने कहा कर दो। सर लेकिन आपने तो ऑपरेटिंग में से माइनस कर रखा है। मैंने कहा भाई साहब माइनस को खत्म भी तो किया जा सकता है ना, उसको प्लस कर दो। माइनस का 10 प्लस का 10 जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो जल्दी से बताओ बेटा, क्या ये खर्चा नॉन ऑपरेटिंग था? मतलब क्या ये इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग था? मैंने कहा ये तो फाइनेंसिंग था। और सर कैश में भी था। तो ध्यान रखना, जितने भी ऐसे खर्चे हैं उनके कितने इंपैक्ट आएंगे? दो साइड इंपैक्ट। और ये सिर्फ 7 ही खर्चे आपको मैक्सिमम दिखाई दे सकते हैं। ये खर्चे या इनकम सिर्फ 7 ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो 2 मिनट सिर्फ सोचना है बेटा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आती है खर्चे और इनकम के अंदर। तो जब भी एक्सपेंस या इनकम आए तो सोचना, क्या ये कैश में है या नॉन कैश में है? अगर कैश में है तो दो साइड इंपैक्ट आएंगे, और मैंने बता भी दिया क्यों आएंगे। थोड़ा टाइम, 2-4 क्वेश्चनों के लिए चीज दिमाग में रखनी जरूरी है। उसके बाद आपके दिमाग में ऑलरेडी फिक्स हो जाएगी। ठीक है? और सर अगर खर्चे हैं और नॉन कैश हैं तो सिर्फ एक इंपैक्ट आएगा, और वो भी सिर्फ कहां पर आएगा? ऑपरेटिंग में ही आएगा। उसके अलावा कहीं पर भी नहीं आएगा, क्योंकि वो सिर्फ ऑपरेटिंग में से ही माइनस या प्लस हो रखा होगा और कहीं पर भी नहीं हो रखा होगा। बताओ कैसी रही? सर बहुत बढ़िया। चलो आगे चलो फटाफट से। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का ही भाई है कौन? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी से बताएं बेटा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, क्या ये खर्चा है? हाँ। क्या ये कैश में है? हाँ। दो चीजें सोच ली। हाँ अब भूल जाओ ये दो चीजें 2 मिनट के लिए। सर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कौन सी एक्टिविटी? सर ये तो फाइनेंसिंग है। लोन लेना फाइनेंसिंग है, तो उसका इंटरेस्ट भी फाइनेंसिंग है। कहां से माइनस होना चाहिए? क्योंकि पेमेंट करी है तो कहां से माइनस होना चाहिए? सर फाइनेंसिंग में से माइनस होना चाहिए। लेकिन अब 2 मिनट सोचो, क्या ये खर्चा है? हाँ सर खर्चा है। तो क्या ये ऑलरेडी आपके ऑपरेटिंग में से भी माइनस हो रखा होगा कि नहीं हो रखा होगा? क्या ज्ञान चक्षु धीरे धीरे खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे? सिर्फ ये दो बातें ध्यान रखनी है और कुछ भी नहीं। सर हाँ सर ये तो ऑपरेटिंग में से भी माइनस हो रखा होगा, और होना कहां से चाहिए? तो सर फाइनेंसिंग से माइनस होना चाहिए। तो सर ठीक करने के लिए क्या करूं? मैंने कहा भाई साहब
ऑपरेटिंग के अंदर बेफालतू में माइनस कर रखा है, ठीक करने के लिए प्लस कर दो। और जहां पर माइनस होना चाहिए था वहां पर माइनस कर दो। कहां पर माइनस होना चाहिए था सर? फाइनेंसिंग में माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, बढ़िया। डिविडेंड रिसीव, जल्दी बताओ, क्या डिविडेंड रिसीव इनकम है? हाँ सर इनकम है। और कैश में भी है? हाँ सर कैश में भी है। क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ऑलरेडी प्लस हो रखी होगी कि नहीं हो रखी होगी? क्या ये मेरे 70,000 के प्रॉफिट में प्लस हो रखी होगी कि नहीं हो रखी होगी? हाँ सर हो रखी होगी। आपने कसम खिला रखी है, इतनी जल्दी भूल थोड़ा ना जाएंगे। क्या कसम खिला रखी है? सर जितनी भी इनकम है और जितने भी एक्सपेंस या लॉसेज है मेरे प्रॉफिट में से ऑलरेडी माइनस हो रखे हैं। मैंने बहुत बड़ी। जल्दी से बताओ बेटा, डिविडेंड रिसीव्ड, क्या ये मेरे प्रॉफिट में प्लस हो रखा होगा? हाँ सर हो रखा होगा। बस अब आपको पता है इनकम या एक्सपेंस है तो प्रॉफिट पर तो इंपैक्ट डाला ही डाला होगा। अच्छा, क्या डिविडेंड रिसीव मेरी इनकम है? हाँ सर है। क्या ये कैश में? हाँ सर है। अब जरा सोचो, डिविडेंड रिसीव कौन सी एक्टिविटी है? सर कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी होगी, वहीं से तो डिविडेंड मिला है। तो डिविडेंड रिसीव करना कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। कहां पर प्लस होना चाहिए था? क्योंकि पैसा मिला है तो प्लस होगा, जाएगा तो माइनस होगा। जल्दी बताओ, डिविडेंड रिसीव कौन सी एक्टिविटी है? सर इन्वेस्टिंग है, वहां पर प्लस होना चाहिए था ये। लेकिन जल्दी बताओ, ऑलरेडी भी ये कहीं पर प्लस हो रखा है। ऑलरेडी भी ये कहीं पर प्लस हो रखा है। कहां पर? अगर इनकम है तो एक जगह पर तो ये पहुंचा ही पहुंचा होगा। कहां पर? मेरे 70,000 के प्रॉफिट में, वहां पर ये ऑलरेडी प्लस हो रखा होगा। सर एक ही आइटम को दो दो जगह दिखा दूं क्या? अब मैं दोबारा से इन्वेस्टिंग में भी प्लस कर दूं? मैंने कहा भाई साहब एक ही चीज को दो दो जगह पर लिखोगे क्या? सर अब ठीक कैसे करूं? मैंने कहा बताओ गलती कहां पर है? सर ऑपरेटिंग में गलती है। क्या गलती है? सर वहां प्लस कर रखा है बेफालतू में। मैंने कहा ठीक कर देता हूं। अगर कोई चीज प्लस हो रखी है बेफालतू में तो उसे माइनस कर दो। अगर 10 रुपीज से कोई प्लस है उसको 10 रुपीज से माइनस कर दो, गलती खत्म। मैंने कहा हाँ सर गलती तो खत्म हो गई। अब इसकी सही जगह पर भी तो दिखाओ इसे। सर सही जगह कौन सी थी? वहां से तो ऑपरेटिंग से तो गलती खत्म कर दी। सर सही जगह कौन सी है? बेटा सही जगह इसकी है कौन सी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वहां पे प्लस कर दो। यानी कि ऑपरेटिंग में से मैं इसे माइनस करूंगा और इन्वेस्टिंग के अंदर इसे प्लस कर दूंगा। सिंपल सर। शेयर इशू एक्सपेंसेस, जल्दी से बताएं बेटा, शेयर इशू एक्सपेंसेस। सर शेयर इशू करे हैं, लोगों से पैसा लिया है, तो सर कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। सर क्या ये खर्चा है कि नहीं है? मैंने कहा हाँ खर्चा है। क्या कैश में? हाँ जी सर कैश में। अब 2 मिनट इसको साइड में रखो। सर शेयर इशू एक्सपेंसेस कौन सी एक्टिविटी है? मैंने कहा फाइनेंसिंग है। कहां से माइनस होना चाहिए? सर फाइनेंसिंग में से माइनस होना चाहिए। जल्दी बताओ बेटा, ये ऑलरेडी कहां से माइनस हो रखा होगा? सारे खर्चे और इनकम ऑलरेडी कहां पर एडजस्ट हो रखे हैं? प्रॉफिट और लॉस में। जल्दी बताओ ये कहां से ऑलरेडी माइनस हो रखा होगा? सर ऑपरेटिंग में से। ठीक करने के लिए क्या करूं? ऑपरेटिंग के अंदर प्लस कर दो, फाइनेंसिंग के अंदर माइनस कर दो। अब इससे आसान क्या चीज लोगे भाई? कैश फ्लो स्टेटमेंट ये कोई चैप्टर है क्या? ये तो मजाक है बेटा। 2 मिनट आपकी कंसंट्रेशन चाहिए और चैप्टर खत्म। चलो जी आगे चलो फटाफट से। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जल्दी बताओ बेटा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कौन सी एक्टिविटी है? क्या ये इनकम है या एक्सपेंस है? सर इनकम है। कैश में है क्या? हाँ सर कैश में। तो सर दो इंपैक्ट जाएंगे सर, याद आ गया। ठीक है सर, जल्दी बताओ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कौन सी एक्टिविटी है? सर ये तो इन्वेस्टिंग है। कहां पर प्लस होना चाहिए? इन्वेस्टिंग के अंदर। कर कहां पर रखा होगा? इनकम है तो सर प्रॉफिट में भी प्लस कर रखा होगा, मेरे 70,000 में भी प्लस है। तो सर ठीक करने के लिए क्या करूं? इन्वेस्टिंग के अंदर प्लस कर दो और ऑपरेटिंग में से माइनस कर दो। ऑपरेटिंग में से माइनस कर दो, इन्वेस्टिंग के अंदर प्लस कर दो। सिंपल सी बात है। चलो जी, रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव इनकम है या एक्सपेंस? सर इनकम। कैश में है क्या? हाँ सर रेंट रिसीव हुआ तो कैश में। बस अब इस चीज को साइड में रखो। अब बोलो रेंट रिसीव कौन सी एक्टिविटी है? सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कहां पर प्लस होना चाहिए? सर इन्वेस्टिंग में प्लस होना चाहिए। लेकिन ऑलरेडी कहां पर प्लस हो रखा होगा? सर इनकम है तो प्रॉब्लम आपको पता ना है। कहां पर प्लस हो रखा होगा? मेरे 70,000 रुपए के प्रॉफिट में प्लस हो रखा होगा। तो ठीक करने के लिए क्या करूं? ऑपरेटिंग में से माइनस और इन्वेस्टिंग के अंदर प्लस। ठीक है चलो। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। सर लॉस की वजह से कोई पैसा जाता नहीं है, लेकिन प्रॉफिट की वजह से तो पैसा आता है। हाँ सर प्रॉफिट की वजह से पैसा आता है, ये इनकम है और ये मेरी कैश में है। ठीक है जी। अच्छा जल्दी बताओ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट सर कौन सी एक्टिविटी है? सर असेट को बेचना, असेट को बेच करके प्रॉफिट कमाना, असेट खरीदना, असेट बेचना, तो कौन सी एक्टिविटी है? सर इन्वेस्टिंग है। तो ये कहां पर प्लस होना चाहिए? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। सर ये तो ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग में प्लस होना चाहिए। मैंने कहा हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सर ये ऑलरेडी भी प्लस हो रखा होगा कहीं पर। अगर ये इनकम है तो एक जगह पर तो ये पहुंचा ही पहुंचा होगा। कहां पर? मेरे 70,000 के अंदर ऑलरेडी प्लस हो रखा होगा ये। तो सर ठीक करने के लिए क्या करूं? 70,000 में से माइनस कर दो, यानी कि मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस कर दो और इन्वेस्टिंग के अंदर इसे प्लस कर दो। इसके अलावा कोई आइटम नहीं आएगा। अगर ये सारे आइटम आपको समझ में आ गए तो इसके अलावा कोई आइटम नहीं आएगा। फर्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको सिर्फ एक बार रिवीजन देना चाहता हूं कि क्या हुआ था अभी तक कैश फ्लो स्टेटमेंट में और कंक्लूजन क्या है। ठीक है जी। चलो जी बेटा,
क्या कुछ इस तरीके का आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा था? हाँ सर देखा था। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपने निकलवाई थी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग निकलवाई थी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग निकलवाई थी, और उन सबको प्लस करके आपने बोल दिया था ये है नेट कैश फ्लो, या फिर बोलो नेट इंक्रीज इन कैश फ्लो, या फिर नेट डिक्रीज इन कैश फ्लो। ठीक है जी। उसके अंदर आपने कहा था प्लस कर दो सीसी को, और आपके पास ओपनिंग सीसी को प्लस कर दो और क्लोजिंग सीसी आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ सर ये तो आपने लिखवा रखा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। हो सकता है आज की क्लास में हो या नेक्स्ट पार्ट के अंदर हो, लेकिन फर्स्ट क्लास के अंदर तो आपकी जस्ट रिवीजन है। अच्छा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या क्या चीजें थी सर? कैश इन हैंड था, कैश एट बैंक था, और मार्केटेबल सिक्योरिटी थी। मार्केटेबल सिक्योरिटी सर, मार्केटेबल सिक्योरिटी के नाम से आएगी या किसी और नाम से आएगी? मार्केटेबल सिक्योरिटी के नाम से भी आ सकती है, या फिर 12th क्लास में मार्केटेबल सिक्योरिटी को हम एक और नाम से जानते हैं, इज कॉल्ड करंट इन्वेस्टमेंट। तो ध्यान रखना, जब भी आपको क्वेश्चन में करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी होगी तो समझ जाना ये किसका पार्ट है, ये सीसी का पार्ट है। और सीसी सिर्फ यूज कहां पर होता है? सिर्फ यहां पर, ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। आपको पता है, पहले मैं निकालता हूं इस साल कितना पैसा आया, और फिर मैं कहता हूं पहले से कितना पड़ा था, और फिर क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। तो ध्यान रखना, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपको एक नाम से दे रखा होगा, इज कॉल्ड करंट इन्वेस्टमेंट। तो जब भी क्वेश्चन में करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा होगा तो ध्यान रखना वो किसका पार्ट है, वो सीसी का ही पार्ट है। तो सीसी सिर्फ यूज होता है कहां पर? ओपनिंग में, यानी कि बिल्कुल एंड में जाकर के नेट कैश फ्लो निकाल के उसमें ओपनिंग प्लस करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है, और वही हमारा आंसर होता है। मैंने लिख भी रखा है नोट। करंट इन्वेस्टमेंट इज टू बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ध्यान रखना ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही हिस्सा है, ठीक है जी। दैट इज इन दिस चैप्टर करंट इन्वेस्टमेंट इज ट्रीटेड एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज रियलाइजेबल विद इन 3 मंथ। कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में आपको कैश का बैलेंस दे रखा है, बैंक का बैलेंस दे रखा है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज दे रखा है, या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज की जगह पर वर्ड दे रखा हुआ करंट इन्वेस्टमेंट, तो इन तीनों को ऐड करना। इनके ओपनिंग बैलेंस को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा ओपनिंग सीसी, इनके क्लोजिंग बैलेंस को ऐड करोगे तो आ जाएगा क्लोजिंग सीसी। ओके बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। चलो जी, उसके बाद तो सर हाउ टू अटेम्प्ट कैश फ्लो कंप्लीट क्वेश्चन है, इसको तो हम करेंगे अभी, ठीक है ना। पहले जितनी बेसिक चीजें हैं उतनी मैं आपको बता दूं। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा, अकाउंट सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए बनाया जाएगा जिन भी चीजों के ऊपर एडजस्टमेंट्स हो। याद है कि नहीं है? अगर किसी चीज पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो मैं उसका अकाउंट प्रिपेयर नहीं करूंगा, सिर्फ बैलेंस देख करके ही आंसर कैलकुलेट करूंगा। याद है कि नहीं है? तो ध्यान रखना इस चीज का। वैसे ये नोट मैंने लिखवा रखा है, अभी जब कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे तो अभी मैं आपको बताऊंगा और क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, एक नोट और हम समझ लेते हैं। सर बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? मैंने आपको कहा था लोन से रिलेटेड सारी की सारी चीजें कौन सी है? फाइनेंसिंग। सर बैंक ओवरड्राफ्ट भी तो एक तरीके का लोन ही है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी तो एक तरीके का लोन ही, बैंक से लोन ले लिया, ओवरड्राफ्ट ले लिया। बैंक में पड़े थे 10,000, निकाल लिए 15,000, तो 5,000 जो बैंक ने मेरे को एक्स्ट्रा दिए वो बैंक ओवरड्राफ्ट ही तो है। तो ध्यान रखना, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी कौन सी एक्टिविटी होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से लोन, ठीक है जी। बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से आ सकता है, या फिर आपको आ सकता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग के नाम से। शॉर्ट टर्म बोरोइंग के नाम से नाम आ सकता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब छोटे समय के लोन। तो छोटे समय का लोन हो चाहे बड़े समय का लोन हो, चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट हो, है तो लोन ना, तो ये कौन सी एक्टिविटी में कंसीडर होगा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ओके बेटा, चलो जी, ये कुछ नोट थे जो मैंने आपको बता दिए। बाकी अभी जो आपका रिमेनिंग पोर्शन ये सारा बचा है, यानी कि हाउ टू अटेम्प्ट कैश फ्लो कंप्लीट क्वेश्चन, तो ये हम करेंगे किसके अंदर? ये नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी के लिए मैंने आपको ये सारी की सारी बता दी, तो जल्दी से एक बार बताएं बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कितने पार्ट है? 3। सबसे पहला 4 भाइयों वाला, जनरल रिजर्व, प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। थर्ड पार्ट है करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी वाला। ध्यान रखना बेटा, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी वाला। और सेकंड पार्ट आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस वाला था, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए एक इंपैक्ट पड़ेगा या 2 इंपैक्ट पड़ेंगे, ठीक है जी। इन सब चीजों की आप रिवीजन करें, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपना कंप्लीट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।